हेलो गाइज, आज का सेशन गांधी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू से। इस टॉपिक से आप देखिएगा कि हर एक एग्जाम में कम से कम 3 से 4 प्रश्न आते हैं और किसी किसी एग्जाम में तो 6-7 प्रश्न भी आते हैं। ध्यान रखिएगा, आज का जो सेशन है वो गांधी से है, गांधी से रिलेटेड है, न कि गांधी युग से है। ध्यान रखिएगा, मॉडर्न हिस्ट्री में गांधी युग करके एक टॉपिक ही है जो 1915 से स्टार्ट होता है और 1947 पर ख़त्म होता है, या दूसरे शब्दों में कहें तो 1915 से शुरू होता है और 1948 जब गांधी जी की मृत्यु होती है तब खत्म होता है। लेकिन आज का जो सेशन है या आज का जो एमसीक्यू है वो सिर्फ गांधी से रिलेटेड है, न कि गांधी युग से। देखिए, गांधी युग में बहुत सारे लोग आ जाते हैं, यहाँ पे वल्लभ भाई पटेल भी आ जाएंगे, यहाँ पे कांग्रेस का अधिवेशन भी आ जाएगा, सारा आ जाएगा, लेकिन यहाँ इस टॉपिक से सिर्फ गांधी से रिलेटेड है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। करमचंद गांधी दीवान थे पोरबंदर के, ऑप्शन बी राजकोट के, ऑप्शन सी बीकानेर के। तो ध्यान रखिएगा कि करमचंद गांधी तीनों जगह के दीवान थे, तो उपयुक्त सभी। इसका सही जवाब, दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने निम्न में से जिस पत्रिका का प्रकाशन किया उसका नाम क्या था। ध्यान से देखिएगा, ये यूपीपीसीएस 2002 में पूछा गया। ध्यान रखिएगा, मैंने एक ही एग्जाम के बारे में लिखा है। ऐसे देखिएगा, इस तरह के क्वेश्चन एसएससी रेलवे में बराबर पूछे जाते हैं। तो ऑप्शन ए नवजीवन, ऑप्शन बी इंडिया गजट, ऑप्शन सी अफ्रीकनर, ऑप्शन डी इंडियन ओपिनियन। आपको ध्यान होगा कि जो 15 मिनट का सेशन था मेरा मोस्ट इंपॉर्टेंट वन लाइनर, उसमें मैंने सारा कुछ डिस्कस किया। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी इंडियन ओपिनियन। फिनिक्स फॉर्म कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए सूरतगढ़, ऑप्शन बी एसेक्स, ऑप्शन सी डरबन और ऑप्शन डी कंपला। तो ध्यान रखिएगा, फिनिक्स फॉर्म जो है वो डरबन में, और डरबन कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका में। गांधी समर्थक थे मार्क्सवादी समाजवाद के, ऑप्शन बी श्रेणी समाजवाद के, ऑप्शन सी आदर्शवाद के, या ऑप्शन डी दार्शनिक अराजकतावाद के। तो गांधी जो समर्थक थे वो दार्शनिक अराजकतावाद के थे। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। निम्न में से गांधी के रामराज्य के युगल सिद्धांत कौन थे? छुआछूत की समाप्ति तथा नशाबंदी, सत्य और अहिंसा, ऑप्शन सी खादी तथा चरखा, ऑप्शन डी सही लक्ष्य तथा सही उपचार। तो ध्यान रखिएगा, रामराज्य के जो युगल सिद्धांत थे गांधी के वो थे सत्य और अहिंसा। इसलिए आप देखिएगा कि वो सत्याग्रह करते हैं और अहिंसा के मार्ग पे चलते हैं। गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए सत्य की प्राप्ति का रास्ता, ऑप्शन बी राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्ति का रास्ता, ऑप्शन सी ईश्वर संस्मरण का एकमात्र रास्ता, ऑप्शन डी आत्मविलीनीकरण। तो अहिंसा का अर्थ है उनकी नज़र में ऑप्शन ए सत्य की प्राप्ति का रास्ता। गांधी के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही है? बिना मार्क्सवाद के मार्क्सवादी, बिना समाजवाद के समाजवादी, बिना व्यक्तिवाद के व्यक्तिवादी, ऑप्शन डी है समाजवादियों में एक व्यक्तिवादी और समाजवादियों में एक मार्क्सवादी। तो ध्यान रखिएगा, इनका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, समाजवादियों में एक व्यक्तिवादी और समाजवादियों में एक मार्क्सवादी। गांधी की सत्याग्रह रणनीति में निम्न में से किसे अंतिम स्थान प्राप्त है? बहिष्कार, ऑप्शन बी धरना, ऑप्शन सी उपवास, ऑप्शन डी हड़ताल। तो ध्यान रखिएगा, सत्याग्रह रणनीति में इनका अंतिम स्थान है हड़ताल को। गांधी जी के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? ध्यान रखिएगा, यहाँ पे नहीं है। सत्याग्रही का उद्देश्य शत्रु को पराजित करना है, सत्याग्रही का शस्त्र अहिंसा है, तो ये तो है गांधी जी का, अहिंसा पे विश्वास करते हैं। सत्याग्रही को अपने संकल्प में दृढ़ विश्वास होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, और गांधी जी का भी ऐसा मानना चाहिए कि जब तक विश्वास नहीं होगा तब तक वो अहिंसा के मार्ग पे चल ही नहीं सकता है। सत्याग्रही को विरोधियों के प्रति द्वेष भाव नहीं रखना चाहिए, बिल्कुल गांधी जी ये कहते थे। तो ध्यान रखिएगा, जो सही नहीं है तो उनका उद्देश्य था शत्रु को पराजित करना, ये सही नहीं है। गांधी जी के अनुसार हिंसा का क्रूरतम रूप है गरीबी का स्थायित्व, गोवध, मानव हत्या, महिलाओं और बच्चों का अपहरण। तो गांधी जी के अनुसार जो क्रूरतम रूप है हिंसा का वो है गरीबी का स्थायित्व। गांधी जी ने परिवार नियोजन हेतु क्या तरीका बताया? ए आत्मनियंत्रण, बी नसबंदी, सी निरोध, डी लूप। तो गांधी जी का परिवार नियोजन था आत्मनियंत्रण से संबंधित। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कितने वर्ष तक रहे?
20 वर्ष, 21 वर्ष, 16 वर्ष, 15 वर्ष। तो ध्यान होना चाहिए कि गांधी जी 21 वर्ष तक दक्षिण अफ्रीका में रहे और 9 जनवरी 1915 को भारत वापस लौटे थे। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे? 1915 में। ध्यान रखिएगा 9 जनवरी, और ये वही 9 जनवरी है जिस दिन प्रवासी दिवस मनाया जाता है। प्रवासी दिवस हर 2 साल के बाद मनाया जाता है। नेक्स्ट, दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर गांधी को ट्रेन से फेंका गया था? जोहान्सबर्ग, पीटर मारिट्सबर्ग, डरबन, प्रिटोरिया। तो इसका सही जवाब है पीटर मारिट्सबर्ग, जहाँ पे स्टेशन पे रेलवे में से गांधी जी को फेंक दिया गया था। गांधी ने निम्नलिखित भारतीय कांग्रेस के अधिवेशन में से एक में सर्वप्रथम भाग लिया। लखनऊ अधिवेशन 2016, देखिए उसको सही कर लीजिएगा, ये 1916 है। कलकत्ता अधिवेशन 1901, अमृतसर अधिवेशन 1919, नागपुर अधिवेशन 1920। तो गांधी जी ने जो सर्वप्रथम अधिवेशन में भाग लिया था वो लिया हुआ था कलकत्ता अधिवेशन। देखिए यहाँ पे बहुत सारे बच्चे ना गलती कर जाते हैं, उनको लगता है कि गांधी जी 1915 में भारत में आए हैं वापस, तो वो 1915 के बाद किसी सेशन में भाग लिए होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। वो 1901 में ही कलकत्ता अधिवेशन में पार्टिसिपेट सबसे पहली बार करते हैं। नेक्स्ट, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम नगर के बाहर स्थित है। तो इस क्वेश्चन में है कि किस नगर के बाहर है? गांधीनगर, अहमदाबाद, राजकोट, वर्धा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अहमदाबाद। नेक्स्ट, महात्मा गांधी ने अहमदाबाद के निकट साबरमती नदी के किनारे एक आश्रम बनाया था। स्वाध्याय आश्रम, हरिजन आश्रम, सत्याग्रह आश्रम या स्वराज आश्रम। तो इसका सही जवाब है सत्याग्रह आश्रम, ऑप्शन सी। महात्मा गांधी से संबंधित निम्न आश्रमों में कौन सबसे पुराना है? साबरमती, फिनिक्स, वर्धा या सदाकत। तो आपको ध्यान होना चाहिए कि सबसे पहले आश्रम की स्थापना उन्होंने डरबन में फिनिक्स की थी, तो सबसे पुराना आश्रम होगा फिनिक्स, ऑप्शन बी। गांधी जी ने सेवा धर्म कहाँ अपनाया था? मुंबई, शांति निकेतन, दक्षिण अफ्रीका या पुणे। तो ध्यान रखिएगा सबसे पहला जो भी उन्होंने अपना प्रारंभिक प्रयास किया वो दक्षिण अफ्रीका में, तो सेवा धर्म भी वो कहाँ अपनाए होंगे? दक्षिण अफ्रीका में ही। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, दक्षिण अफ्रीका। ये रिपीट क्वेश्चन हो गया है। महात्मा गांधी के अनुसार राजनीति का तात्पर्य क्या है? धर्म विहीन राजनीति, जल कल्याण के लिए सक्रियता, सत्य विहीन राजनीति या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा उनके लिए था राजनीति का अर्थ जन कल्याण के लिए सक्रियता। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी। गांधी जी ने जो राजनीति का प्रतिमान प्रस्तुत किया है निम्न में से कौन सी विशेषता उसमें नहीं है? नैतिकता, धर्म, मानवता या सत्ता। तो ध्यान रखिएगा जो गांधी जी ने प्रतिमान दिए हुए हैं उसमें उनके प्रतिमान में शामिल नहीं है वो है सत्ता, बाद बाकी सारा कुछ उनके प्रतिमान में शामिल है। निम्न में से किसने सत्याग्रह शब्द को गढ़ा? हरिलाल गांधी, महात्मा गांधी, रामदास गांधी या मनीलाल गांधी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह शब्द को गढ़ा था। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान सबसे पहले सत्याग्रह किसने किया था? सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, विनोबा भावे या महात्मा गांधी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, महात्मा गांधी। निम्न में से मोहनलाल करमचंद गांधी किसके लिए सर्वाधिक जाने जाते हैं? भारतीय स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए, निष्क्रिय विरोध करने के लिए, एक इस्लामी राष्ट्र स्थापित करने की इच्छा के लिए। तो इसका ये तो नहीं ही होगा। हिंदुओं द्वारा राजनीतिक कार्यालय करने के विरोध करने के लिए, ये भी इसका सही जवाब नहीं है। ब्रिटिश राज को समाप्त करने की हिंसा को प्रोत्साहित करने के लिए, तो हिंसा में तो विश्वास ही नहीं रखते। तो अगर ये तीनों नहीं है तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। भारतीय स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए, निष्क्रिय विरोध करने के लिए। निम्न में से किसने कहा था कि विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उसके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है? रविन्द्रनाथ टैगोर या महात्मा गांधी, चित्तरंजन दास, सुभाष चंद्र बोस। तो असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी ने कहा था कि असहयोग कीजिए और विदेशी वस्त्रों को जलाइए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, महात्मा गांधी। इसी तथ्य में एक चीज़ और भी ध्यान रखिएगा कि जब विदेशी वस्त्रों की बर्बादी हो रही थी तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था यह एक निष्ठुर बर्बादी है। तो निष्ठुर बर्बादी रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था, इस तथ्य को भी ध्यान रखिएगा। ब्रिटिश निर्मित उत्पादों का गांधी का बहिष्कार प्रभावी हुआ क्योंकि ब्रिटेन भारत को एक बड़ा नौ परिवहन केंद्र समझता था, औद्योगिक केंद्र समझता था, निर्मित वस्तुओं का बाजार समझता था या खनिज संसाधनों का स्रोत समझता था। तो ध्यान रखिएगा
कि ब्रिटिश ने भारत में उपनिवेश स्थापित किया था और निर्मित वस्तुओं का बाजार समझता था। और निर्मित वस्तुओं का बाजार वो कब समझा? 1813 के चार्टर एक्ट के बाद, जब इंग्लैंड में औद्योगिकी क्रांति हो चुकी तो उन्हें एक मार्केट की आवश्यकता थी। इसलिए आप देखिएगा कि उनके जो उपनिवेशी लक्ष्य है वो सेकेंड फेज में बदल जाएगा। अगर आपने नहीं पढ़ा तो उससे आप डिटेल में प्लेलिस्ट में चाहिए और मॉडर्न हिस्ट्री के प्लेलिस्ट में आइए, वहाँ पे आपको डिटेल से मिल जाएगा सारा कुछ। महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन की निम्न घटनाओं का कालक्रम क्या है? चंपारण, अहमदाबाद मिल हड़ताल, खेरा या असहयोग आंदोलन? तो देखिए ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले उन्होंने चंपारण आंदोलन किया, फिर उन्होंने अहमदाबाद आंदोलन किया और फिर उन्होंने खेरा आंदोलन किया और फिर असहयोग आंदोलन। तो इनका जो क्रम है ये कुछ इसी तरीके से, पहले, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। ध्यान रखिएगा गांधी जी ने 3 सत्याग्रह सबसे पहले किए और उसे आप केक के नाम से याद रख सकते हैं, चंपारण, अहमदाबाद और खेरा। फिर उन्होंने जन आंदोलन किया, असहयोग आंदोलन, फिर उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन किया जिसे हम दांडी मार्च भी कहते हैं, और फिर लास्ट में उन्होंने किया था भारत छोड़ो आंदोलन। इसके बीच में भी उन्होंने बहुत सारे काम किए, लेकिन जो 3 सत्याग्रह है इसे आप केक से याद रखिएगा, और 3 बड़े जन आंदोलन थे। तो ये था एडीबी भी याद रख सकते हैं। निम्न में से गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा था? अहमदाबाद, बारडोली, चंपारण, व्यक्तिक, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक? तो ध्यान रखिएगा सबसे पहला आंदोलन वो था वो चंपारण। ध्यान रखिएगा राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर वो चंपारण गए थे। गांधीवादी विचारधारा किन से प्रभावित रही है? रस्किन से, थोरो से, टॉलस्टॉय से या सभी से? तो ध्यान रखिएगा गांधी जी पे रस्किन, थोरो और टॉलस्टॉय तीनों का प्रभाव था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। निम्न में से किस आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं थे? स्वदेशी आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, व्यक्तिगत सत्याग्रह या भारत छोड़ो आंदोलन? तो इसका सही जवाब है स्वदेशी आंदोलन। देखिए स्वदेशी आंदोलन 1905 में हुआ था और गांधी जी एक्टिव हुए हैं भारत में 1915 के बाद, जब भारत आए तब, यानी कहें तो 1916 से गांधी जी एक्टिव हुए हैं जब उन्होंने चंपारण आंदोलन किया था। तो स्वदेशी आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं है। निम्न सत्याग्रहों में से किसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया? भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, बारदोली या खेरा? तो ध्यान रखिएगा भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व उन्होंने किया, सविनय का भी, खेरा आंदोलन का भी। बारदोली का नेतृत्व जो है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। निम्न कथनों में गांधी के संदर्भ में कौन सही है? जातिहीन अछूतों की दशा में सुधार के लिए कठोर संघर्ष किया, असहयोग आंदोलन शुरू किया, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया या सभी? तो ध्यान रखिएगा उन्होंने सभी कुछ किया, उपयुक्त सभी। देखिए जातिहीन अछूतों की दशा में सुधार के लिए उन्होंने अंबेडकर के साथ जब पूना पैक्ट हुआ तब उन्होंने जातिहीन अछूतों की दशा में सुधार के लिए काम किए और उन्होंने ही हरिजन सेवक संघ की स्थापना भी की थी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ पटेल, सी राजगोपालचारी या सुभाष चंद्र बोस? तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन डी, सुभाष चंद्र बोस ने उन्हें राष्ट्रपिता कहा था। ध्यान रखिएगा कि महात्मा शब्द जो है उनको उन्होंने रविन्द्रनाथ टैगोर ने संबोधित किया था, या महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी थी। गांधी के नाम से पहले महात्मा जोड़ा गया चंपारण सत्याग्रह के दौरान, रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह के दौरान, 1919 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में, खिलाफत आंदोलन के समय। तो महात्मा शब्द जोड़ा गया था चंपारण सत्याग्रह के दौरान। निम्न में किसने गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा के तौर पर संबोधित किया था? तो अभी हमने इसका डिस्कस किया, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। नोआखली में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? निर्मल कुमार बोस, महादेव देसाई, प्यारे लाल या वल्लभ भाई पटेल? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, प्यारे लाल। निम्न में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया? राजकोट सत्याग्रह, खेरा सत्याग्रह, वाइकॉम सत्याग्रह या असहयोग आंदोलन? तो ध्यान रखिएगा खेरा सत्याग्रह में उन्होंने भाग लिया था, असहयोग आंदोलन में भी उन्होंने भाग लिया हुआ, राजकोट में भी उन्होंने भाग लिया था। अगर उन्होंने भाग नहीं लिया था तो वाइकॉम सत्याग्रह से। तो इसका सही जवाब है सी, जिसमें उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था। गांधी के निम्न अनुयायियों में से कौन पैसे से एक शिक्षक था? A.N. सिन्हा, ब्रिज किशोर प्रसाद, J.B. कृपलानी और राजेंद्र प्रसाद? तो ध्यान रखिएगा कि J.B. कृपलानी जो थे वो पेशे से शिक्षक थे।
A.N. सिन्हा जो थे वो वकील थे। ब्रिज किशोर प्रसाद जो थे वो भी वकील थे। तो J.B. कृपलानी शिक्षक थे। निम्न उद्योगपति में से कौन से व्यक्ति लंबे समय तक AICC ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के खजांची रहे और सन 1930 में जेल भी गए? तो इसका जो सही जवाब है वो है जमनालाल बजाज, ऑप्शन बी। भारतीय कपड़ा व्यापारी, बैंकर, कांग्रेसी तथा महात्मा गांधी का निकट सहयोगी यह उक्त विवरण किसका है? GD बिरला का, AR जयकर का, जमनालाल बजाज का या BS श्रीनिवास शास्त्री का? तो इसका सही जवाब है जमनालाल बजाज का, ऑप्शन सी। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीब अंग्रेज मित्र कौन थे? रेवरेंड थॉमस मूर, A.O. ह्यूम, रेवरेंड चार्ली एंड्रयूज और विलियम बाबेल? तो इसका जो सही जवाब है वो है रेवरेंड चार्ली एंड्रयूज, ऑप्शन सी। निम्न में से किस कारागार को गांधी जी मंदिर का नाम दिया था? तो इसका जो सही जवाब है वो है यरवदा जेल को, जहाँ पे वो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जेल में बंद थे, ऑप्शन सी इसका सही जवाब। भारत की स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी थे कांग्रेस कार्यकारिणी के सदस्य थे, कांग्रेस के सदस्य नहीं थे, कांग्रेस के अध्यक्ष थे, कांग्रेस के महासचिव थे? तो ध्यान रखिएगा अध्यक्ष थे उस समय J.B. कृपलानी, तो कांग्रेस के वो सदस्य नहीं थे। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? तो ये फेमस स्टेटमेंट है जो जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। ध्यान रखिएगा जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। गांधी जी को वन मैन बाउंड्री किसने कहा था? तो भारत के अंतिम वायसराय माउंटबेटन ने। निम्न में से किसने महात्मा गांधी को आदेशित किया था कि वो भारत में प्रथम वर्ष खुले कान पर मुंह बंद कर व्यतीत करें? दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक, फिरोज शाह मेहता और गोपाल कृष्ण गोखले? तो यह जो कहा था वो था गोपाल कृष्ण गोखले ने। ध्यान रखिएगा गोपाल कृष्ण गोखले जो है गांधी जी के राजनीतिक गुरु भी थे। तो अगर क्वेश्चन आए कि गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे तो गोपाल कृष्ण गोखले। अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन थे तो वो MG रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे। भारतीय राजनीति में प्रवेश के पूर्व 1 वर्ष तक देश में पर्यवेक्षक एवं विद्यार्थी के रूप में रहने की सलाह गांधी जी को किसने दी थी? तो यह उनके गुरु गोपाल कृष्ण गोखले ने दी थी। निम्न में से कौन कहा करते थे गलत साधन हमें कभी भी सही उद्देश्य तक नहीं ले जा सकते? सरदार पटेल, MK गांधी, लाला लाजपत राय, जवाहरलाल नेहरू? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी MK गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी। निम्न में से कौन इस सिद्धांत के प्रबल समर्थक थे कि जो नैतिक दृष्टिकोण से गलत है वो राजनीति के दृष्टिकोण से कभी भी सही नहीं हो सकता? जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, MK गांधी, राजगोपालाचारी? तो इसका सही जवाब है MK गांधी। गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह आरंभ किया तुर्की पर ब्रिटिश आक्रमण के विरुद्ध, 1935 के भारत सरकार अधिनियम के विरुद्ध, मजदूरों को कम वेतन दिए जाने के विरुद्ध या रॉलेट एक्ट के विरुद्ध? तो इसका जो सही जवाब है कि गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह किया था वो किया था मजदूरों को कम वेतन दिए जाने के विरुद्ध। निम्न में से किस आंदोलन में गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग हथियार के रूप में किया था? असहयोग आंदोलन, रॉलेट एक्ट, अहमदाबाद की हड़ताल या बारदोली सत्याग्रह? तो अहमदाबाद की हड़ताल में गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल किया था। महात्मा गांधी ने अपना पहला जनभाषण कहाँ दिया था? बम्बई में, लखनऊ में, चंपारण में, वाराणसी में? तो गांधी जी ने अपना सबसे पहला जनभाषण वाराणसी में दिया था। गांधी जी ने बंधुआ मजदूरी को मुक्त कराने का अभियान कहाँ से आरंभ किया? पटना, कलकत्ता, बम्बई और गोरखपुर? देखिए इसमें जो ऑप्शन है वो नहीं है, तो अगर यही 4 ऑप्शन में अगर टिक करना है तो आपको पटना टिक करना है। बंधुआ मजदूरी जो है वो चंपारण सत्याग्रह से ही जुड़ा हुआ मुद्दा है। अगर ऑप्शन में चंपारण होता तो हम चंपारण टिक करते हैं। 1917-18 में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में किसने हिस्सा लिया था? कृषक वर्ग, मध्यम वर्ग, जनता और मजदूर ने? तो ध्यान रखिएगा अहमदाबाद में गांधी जी के साथ मजदूर वर्ग थे। निम्न में से महात्मा गांधी का कौन सा संघर्ष औद्योगिक श्रमिकों से के संबंधित था?
तो इसका भी सही जवाब है अहमदाबाद संघर्ष। चंपारण जो था वो किसानों को लेकर था, खेरा भी किसानों को लेकर था, अहमदाबाद संघर्ष जो था वो मजदूरों को लेकर था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। निम्न में से किसके लिए अहमदाबाद सत्याग्रह आरंभ किया गया था? किसानों के लिए, सूती मिल कामगारों के लिए, आभूषण कारीगरों के लिए, प्रेस की स्वतंत्रता के लिए। तो इसका सही जवाब है सूती मिल कामगारों के लिए, ऑप्शन बी। गांधी के ट्रस्टीशिप के सिद्धांत के प्रतिपाद्य के संबंध में निम्न युग्मों में से कौन सा एक सही है? दक्षिण अफ्रीका 1903, लंदन 1904, दिल्ली 1905, अहमदाबाद 1900। ध्यान रखिएगा कि ट्रस्टीशिप का सिद्धांत जो है गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका 1903 में ही दिया था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। गांधीवादी अर्थव्यवस्था के विषय में निम्न कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? ध्यान रखिएगा सही नहीं है, तो इसे थोड़ा सर्कल कर लीजिएगा। वे अहिंसा पर आधारित अर्थव्यवस्था पर बल देते थे। केंद्रीकरण शोषण और असमानता को जन्म देता है, अतः अहिंसक सामाजिक संरचना विकेंद्रीकरण विरोधी है। सी, वे भारत में मशीनीकरण के पक्षधर नहीं थे। वे यूएसए में मशीनीकरण के पक्षधर नहीं थे। तो इसका सही जवाब है, देखिए भारत में मशीनीकरण हुआ नहीं था लेकिन यूएसए में हुआ था, तो इसके वो खिलाफ थे, ऐसा नहीं था। तो वो यूएसए में मशीनीकरण के पक्षधर नहीं थे, उनका ऐसा मानना नहीं था। उन्हें भारत से लेना देना था, कोई और कंट्री क्या करे उससे कोई लेना नहीं देना था। तो इसका जो सही नहीं है वो है यूएसए में मशीनीकरण के पक्षधर नहीं थे। एम के गांधी के अनुसार अस्पृश्यों का सामाजिक आर्थिक सुधार संपन्न किया जा सकता है उनके मंदिर प्रवेश द्वारा, उनको सहायता प्रदान करके, उनके सामाजिक आर्थिक विकास हेतु कोष अलग करके, या उनके लिए कुटीर उद्योग स्थापित करके। तो गांधी जी का मानना था उनके लिए कुटीर उद्योग स्थापित करके। गांधीयन इनोवेशन, गांधी जी का नवाचार का तात्पर्य क्या है? अधिक उत्पादन से, घरेलू अर्थव्यवस्था में अधिक उत्पादन से, उपभोग के लिए उत्पादन से, कब निवेश से, अधिक उत्पादन अधिक लोगों के लिए। तो गांधी जी का मानना था कि गांधीयन इनोवेशन का मानना था कि कम निवेश से अधिक उत्पादन अधिक लोगों के लिए उत्पादन हो। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। कौन सी घटना सबसे पहले हुई? खेरा, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन या चंपारण सत्याग्रह। तो इन चारों में सबसे पहले चंपारण हुआ है। किसने यूरोपियन नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया था? बाबा रामचंद्र, राजकुमार शुक्ल, स्वामी सहजानंद सरस्वती, श्री कृष्ण सिन्हा, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया था। चंपारण में 3 कठिया प्रथा का तात्पर्य था 3/20 भूभाग पर नील की खेती, 3/19 भूभाग पर, 3/18 भूभाग पर, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। देखिए 20 कट्ठे का एक प्लॉट होता है, इस प्लॉट में 3 कट्ठे में अनिवार्य था नील की खेती करना। ध्यान रखिएगा 20 कट्ठे का पूरा प्लॉट है, 3 कट्ठे पे अनिवार्य था नील की खेती करना, इसे ही कहा गया 3 कट्ठिया प्रथा, 3/20। गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ प्रारंभ किया था? पटना, गया, मधुबनी, चंपारण। तो पहली बार चंपारण में उन्होंने किया था। गांधी जी चंपारण आंदोलन था हरिजनों के अधिकारों की सुरक्षा हेतु, सविनय अवज्ञा आंदोलन हेतु, हिंदू समाज की एकता बनाए रखने हेतु, नील कर्मियों की समस्या का समाधान हेतु। तो चंपारण आंदोलन था नील कर्मियों की समस्या के लिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा है? इजारेदारी, 3 कठिया, जैन मिस, उपयुक्त में से कौन नहीं। तो इनका जो चंपारण सत्याग्रह है वह है 3 कठिया प्रथा से जुड़ा। चंपारण संघर्ष के समय में गांधी जी के साथ निम्न में से कौन था? वल्लभ भाई पटेल और विनोबा भावे, जवाहरलाल नेहरू और राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिंह, या महादेव देसाई या मणिबेन पटेल। तो ध्यान रखिएगा उस समय गांधी जी के साथ थे राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिन्हा। ठीक है, वल्लभ भाई पटेल बारदोली सत्याग्रह 1908 के बाद हुए हैं, ये तो हो ही नहीं सकते। जब वल्लभ भाई पटेल नहीं होंगे तो विनोबा भावे भी नहीं हो सकते। जवाहरलाल नेहरू का पहली बार 1929 के लाहौर अधिवेशन से बात आता है और एक्टिव होते हैं, तो ये भी नहीं हो सकते हैं। महादेव देसाई और मणिबेन पटेल भी नहीं थे, तो बचे राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिन्हा, ऑप्शन सी। भारत में नियोजित विकास का विरोध किसने किया था? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी या राजीव गांधी ने। तो ध्यान रखिएगा कि नियोजित विकास का जो विरोध है वो गांधी जी ने ही किया था। तो इसका सही जवाब है कि गांधी जी, ऑप्शन ए। निम्न में से किसने नील की खेती के संबंध में चंपारण में महात्मा गांधी को आमंत्रित किया?
जेबी कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद, राजकुमार शुक्ल, मोतीलाल नेहरू। तो राजकुमार शुक्ल ने। महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का किसने विरोध किया? रविन्द्रनाथ टैगोर, एनजी रंगा, राजकुमार शुक्ल, राजेंद्र प्रसाद। तो एनजी रंगा ने महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया। देखिए आज का जो सेशन है वो एमसीक्यू उनसे ही रिलेटेड है, लेकिन कुछ ऐसे भी एमसीक्यू है जो गांधी युग वाले एमसीक्यू में आएंगे। तो इस टॉपिक को और जो गांधी युग के जो टॉपिक है उसे भी आप जरूर देखिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में महात्मा गांधी को कहाँ बंदी बनाया गया था? बम्बई में, मद्रास में, कलकत्ता में या? भारत छोड़ो आंदोलन के समय महात्मा गांधी को बम्बई में बंदी बनाकर रखा गया। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। महात्मा गांधी का जीवनीकार लुई फीसर संबंध है, ध्यान रखिएगा। महात्मा गांधी का जो जीवनीकार है लुई फीसर, तो इस तथ्य को भी ध्यान रखिएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन, व्यक्तिगत सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन या भारत छोड़ो आंदोलन। तो लुई फीसर जो संबंधित थे वह थे भारत छोड़ो आंदोलन से, ऑप्शन डी। सर्वोदय शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग महात्मा गांधी ने ही किया था। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, महात्मा गांधी। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही रखते हैं।